माह रमजान का अजमतों का महीना, माह रमजान का बरकतों का महीना, माह रमजान का रहमतों का महीना। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बेहद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, माह रमजान का तीसरा आशुरा आप लोगों को बेहद मुबारक हो। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि माह रमजान का तीसरा आशुरा चल रहा है। माह रमजान के तीसरे आशुरे में वो वक्त चल रहा है जिसमें ताक रातें चल रही हैं, जिसमें कि शब कद्र की रातें चल रही हैं। न जाने इन 5 रातों में शब कद्र की कौन सी रात हो, जिसमें कि 3 रातें गुजर चुकी हैं और 2 रातें अभी भी बची हैं। हो सकता है शब कद्र की जो 2 रातें बची हुई हैं, 27वीं और 29वीं रात, हो सकता है वही शब कद्र यानी कि लैलतुल कद्र की रात हो। तो दोस्तों, आप लोगों को और हम लोगों को चाहिए कि माह रमजान के इस तीसरे आशुरे में यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों को मुआफ फरमाने। माह रमजान के इस तीसरे आशुरे में अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे हम रो रो कर दुआएं मांगकर अपने गुनाहों की मुआफी मांग लें और अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम की आग को हमारे ऊपर हराम फरमा दे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप लोग इस वीडियो में जानेंगे कि 27वीं और 29वीं शब को आपको क्या करना है। हजरत आयशा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे बताइए कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि कौन सी रात शब कद्र है तो मैं उस रात को अल्लाह से क्या अर्ज करूं और क्या दुआ मांगूं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अर्ज करो कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़वन करीमन युहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्नी। यानी कि इसका तर्जुमा ये है, ए मेरे अल्लाह, तू मुआफ फरमाने वाला है और बड़ा करम फरमाने वाला है और मुआफ कर देना तुझे पसंद भी है, बस तू मेरी खताओं को भी मुआफ फरमा दे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले तो इन 2 रातों में ये दुआ पढ़ लेनी है जो मैंने अभी आगे बताई थी आप लोगों को, और आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़वन करीमन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्नी। तो इस हदीस की बिना पर अल्लाह के बहुत से बंदों का ये मामूल है कि वो हर रात में ये दुआ खुसूसियत से करते हैं और रमजान मुबारक की रातों में और इनमें से भी खास आखिरी अशरे की ताक रातों में इस दुआ को और भी ज्यादा एहतमाम करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को और हम लोगों को भी चाहिए कि माह रमजान के इस तीसरे आशुरे में यानी कि जो आशुरा चल रहा है और जो 2 ताक रातें बची हैं, आप लोगों को ये दुआ खास कर उन 2 ताक रातों में पढ़नी है। हो सकता है माह रमजान की ये 2 ताक रातें ही शब कद्र की रात हो और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, आप लोगों को शब कद्र में सूरे कद्र 7 मरतबा पढ़ना है। इसका असर क्या है? इसका असर ये है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि जो कोई शब कद्र में सूरे कद्र 7 बार पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे हर बला से महफूज फरमा देता है। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, आप लोगों को इन दोनों रातों में ही नहीं बल्कि 5 रोजे जो रह गए हैं, उन 5 रोजों में अल्लाह रब्बुल इज्जत से ज्यादा अपने गुनाहों की मुआफी मांगे और इस्तगफार पढ़ते रहें। यानी कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इस तरीके से आप लोगों को दिन में कम से कम 41 मरतबा आप लोग इस्तगफार जरूर पढ़ें। हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत न जाने आपकी कौन सी इस्तगफार कबूल कर ले और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके गुनाहों को मुआफ फरमा दे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को इस्तगफार जरूर पढ़नी है और साथ ही साथ ये दोनों सूरतें भी आप लोगों को जरूर पढ़नी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से आप लोगों को ऐसे दुआ मांगनी है, ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक को पालने वाले, ए जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले, ए आसमानों और जमीन के मालिक, ए पहाड़ों और समुद्रों के मालिक, ए इंसान और जिन्नात के माबूद, ए अर्श अजीम के मालिक, ए फरिश्तों के माबूद, ए इज्जत और जिल्लत के मालिक, ए बीमारियों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे खतागार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे, हमारी खताओं को मुआफ फरमा दे। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा झूठ गुनाह खता और नाफरमानियों की मुआफी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, बेशक
अगर हमें हमारे अमाल के बदले दिया जाए तो सिवाय जहन्नम के हमें कुछ ना मिलेगा। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तू हमें अपनी रहीमी और करीमी के सदके हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तू रहीम व करीम है, हमारे ख़ताओं को बख्शने वाला है। या मेरे मौला, हमारे ख़ताओं को मुआफ़ फरमा दे और हमें नेक राह पे चलने की तौफीक दे। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम सच्चे दिल से तौबा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की सच्चे दिल से मांगी गई दुआओं को कभी भी रद्द नहीं करता। शर्त ये है कि तौबा सच्चे दिल से की गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी खताओं को और आपके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वादा करना है कि ए अल्लाह, अब हमसे जो खताएं हो गई हैं वो हो गई, लेकिन हम आगे कोई भी गलती या कोई भी कोताही या कोई भी खता नहीं करेंगे। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, आप लोगों को और हम लोगों को माह रमज़ान के इतने अज़मतों वाले और बरकतों वाले महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात और खैरात करनी है। ज़कात और खैरात करने का मतलब दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, माह रमज़ान से ज़्यादा अच्छा महीना ज़कात और खैरात का कोई भी नहीं है। यानी कि माह रमज़ान 1 का 70 गुना देने